तीर्थयात्रियों हैं, आप हमें क्रिस्त के साक्षी बनना है। इसके लिए एकदम सुंदर सुसमाचार हमारे क्रूसी संचालक लोग लिए हैं। वही ये सेंट लूकस के सुसमाचार से अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक। इसका दिया गया शीर्षक है एम्माउस जाने वाले शिष्यों का दर्शन। एम्माउस जाने वाला शिष्यों का दर्शन को हम लोग यही प्रकार ले सकते हैं, एम्माउस तीर्थ यात्रा करने वाले शिष्यों का दर्शन। एम्माउस जाने वाले ये शिष्य जो तीर्थ यात्रा किए हैं, उसी को प्रतिदिन हमारे कैथोलिक कलीसिया, मात्र कैथोलिक कलीसिया प्रतिदिन उस तीर्थ यात्रा को करता है। जब मैं कहता हूं मात्र केवल कैथोलिक कलीसिया करता है, अन्य कलीसिया नहीं करते हैं, और करेंगे भी उन लोग आधा ही करते हैं और पूरा नहीं करते हैं। ये क्यों बता रहा हूं? इसी को जानने के लिए आप लोग सब अपने कान को खुला रखना है और ध्यान से सुनना है। मैं एक कैथोलिक पुरोहित होने के कारण मैं अन्य जो कलीसिया रहता है, जैसे पेंटेकोस्ट हो, प्रोटेस्टेंट हो, जीएल हो, डुबकी हो, और साल्वेशन आर्मी हो, और असेंबली ऑफ गॉड हो, बिलीवर्स ऑफ चर्च हो, न्यू लाइफ हो, जो भी कलीसिया हो, उनको मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यही बता रहा हूं उसमें क्या कमी है और कैथोलिक कलीसिया में क्या भरा हुआ है। उसी को आज का सुसमाचार हमें बता रहा है। जो वो बताया जा रहा है उसमें प्रभु यीशु शामिल है। उसी चीजों को बताने के लिए प्रभु यीशु जो शामिल होकर जो बताया, उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उसको ध्यान से सुनिए। ये वास्तव में प्रभु यीशु जो भी करते हैं, हमारे देश के नेता लोग जो भी करेंगे, उसको ऑफिशियल रूप में करते हैं, मतलब एक नियमित रूप से करते हैं। पहले घोषणा करेंगे, फिर उसको ढिंढोरा बजाएंगे, उसको पोस्टर लगाएंगे, उसी के बाद फलना जगह पर, फलना दिन पर, फलना समय पर जाके उसको उद्घाटन करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं करते हैं। उसी को अनऑफिशियल रूप में बिना कुछ ऐसे बार इसको मैं करने वाला हूं बोलकर नहीं करते हैं। वो अपने आप जो भी करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए जो जरूरत है, उसी के आधार पर करते हैं। उसी को हम यहाँ देखते हैं। प्रभु यीशु मरने के पहले परम प्रसाद को स्थापना किया। करने के बाद वो अपने शिष्यों को एक चीज बताया। क्या बताया? उसी को के बाद इसको मेरे स्मृति में क्या करो, मेरे स्मृति में क्या करो, उसको आप प्रतिदिन उसको यादगार करो। उसको जैसे मैंने बलिदान चढ़ाया उसी को आप करते जाओ बोले। प्रभु यीशु जी उठे। जी उठने के बाद अपने शिष्यों के साथ पहले प्रभु यीशु जो किया है वो ये मिस्सा बलिदान। वो ये क्या है? सब लोग बोलिए ना, वो क्या है? अभी हम लोग क्या में भाग ले रहे हैं? और क्रूसवीरों का 4 हथियार में एक क्या है? हाँ, मिस्सा बलिदान। ये मिस्सा बलिदान को प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में करते हैं। कैसे प्रभु यीशु मिस्सा बलिदान को करते हैं, उसी को जानना है। इसी चीज को मैं बता रहा हूं। ये केवल कैथोलिक कलीसिया में मिस्सा बलिदान जिस तरीका से हम लोग करते हैं वो है, अन्य कलीसिया में इसका अभाव है। इसी में अगर कोई अन्य बच्चे लोग जो इस क्रूसवीर में आए हैं, जो कैथोलिक कलीसिया में आप लोग सदस्य नहीं है, आप लोग जाके अपने माँ बाप को, अपने पास्टरों को, अपने सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रचारों को इसी जानकारी को आपको प्रदान करेंगे। और हम लोग के घर में वही पास्टर लोग, वही प्रचार लोग जब हमारे घर में आते हैं, हमारे कमियों को कुछ बताएंगे। ये तस्वीर है, माता मरियम को तस्वीर है, ये प्रभु यीशु को क्रूस है, ये मूर्तियां हैं, ये सब है ना है। उन लोगों के अनुसार मूर्ति पूजा गलत बताएंगे। उनको आप लोग ये जवाब देंगे, ये गलत नहीं है, ये सही है, ये वास्तव में, क्योंकि
हम लोग जो विश्वास बलिदान करते हैं वो प्रभु यीशु के कहने के अनुसार होता है। ये हमारे पास है, आप लोग के पास है, अभाव है, एक कमी है बोलना है। विश्वास बलिदान में दो मुख्य बात है। इंग्लिश में कहा जाता है विश्वास बलिदान में पहले ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड, मतलब पहला इस वचन को आप लोगों के बीच में बांटना, साझा करना और उसका संदेश देना। जैसे हम विश्वास अभी शुरू हुआ, अभी से हम लोग जब तक निवेदन पूरा करते हैं, जब तक ये ब्रेकिंग द वर्ड होता है, निवेदन तक शुरू से विश्वास, आप लोगों को विश्वास गंभीर से गहराई से देखेंगे तो पहला क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड होता है। अभी जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, इसको ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड मतलब सब जो इस वचन को आपके बीच में साझा करना, आपके बीच में बांटना, उसको संदेश देना, एक काम है पहला। दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, मतलब दूसरा क्या है, हम रोटी को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए हम चढ़ावा में क्या लेके आते हैं, पहले फल फूल लेके आते हैं। फल फूल के साथ जो मुख्य चीज हम लेके आते हैं वो क्या है, चढ़ावा में रोटी और दाखरस। क्या लेके आते हैं, रोटी और दाखरस लेके आते हैं। रोटी और दाखरस हम लेके आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग द ब्रेड का काम करते हैं। पहला ब्रेकिंग द वर्ड, दूसरा ब्रेकिंग द ब्रेड। ये सभी चीज आज के सुसमाचार में होता है। इसीलिए आइए आज के सुसमाचार में हम लोग प्रवेश करते हैं। दो शिष्य यरूशलेम से निकलकर दूर जा रहे थे। वह आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ बोलिए, परंतु शिष्यों को आंखों उनके पहचान में असमर्थ रहे। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग रात चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु इस बात को जानते हैं? वो लोग क्या विषय पर बात कर रहे हैं? जानते नहीं जानते? जानते हैं। जानते के कारण प्रभु यीशु क्यों प्रश्न करते हैं? जैसे मैं जो आपसे प्रश्न करता हूं उसका उत्तर मैं जानता हूं, लेकिन आपसे इसीलिए प्रश्न करता हूं, क्या जो मैं जानता हूं क्या आप लोग भी जानते हैं? इसलिए प्रश्न किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु उनसे प्रश्न किया और उनमें एक जो क्लेपास ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वाले में आप ही ऐसा एक जो यह नहीं जानते कि वह इन दिनों क्या क्या हुआ है। ऐसे कहने के बाद ईसा ने उनसे क्या क्या हुआ है। प्रभु यीशु जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को अच्छे एक्टर कहते हैं। प्रभु यीशु जैसे एक्टिंग करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु एक्टिंग करता है तो हमारे भलाई के लिए एक्टिंग करता है। इसलिए प्रभु यीशु हम प्रश्न करते हैं क्या हुआ है, और उन्होंने उत्तर दिया, बात इस नासरी के हैं, वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजक और शासक ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्रूस में तुम आशा के जीत जाते हो। यहाँ ये शिष्यों के पास भी ये आशा रहा है। उस आशा को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हम तो आशा करते थे कि वह इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। उन लोगों के पास क्या था? आशा था। क्या आशा था? उनके आशा में क्या छुपा था? प्रभु यीशु क्या करने वाले थे? इस्राएल को क्या करने वाले थे? उद्धार करने वाले थे। ये क्या उद्धार है? ये क्या उद्धार है? ये चार उद्धार हैं। ये चार उद्धार को आज भी हम लोग जानते हैं। प्रभु यीशु कौन से जात के हैं और कौन से धर्म के हैं बताइए? यहूदी धर्म के हैं, यहूदी जात के हैं। और यहूदी जात के लोग आज भी आधा लोग ईसाई बने, आधा लोग अभी भी यहूदी हैं। जहां अभी युद्ध चल रहा है इस्राएल और है ना गाजा में जो युद्ध चल रहा है, ये इसी कारण वंश है। यही लोग अभी भी चार चीजों को आशा करते हैं। क्या क्या चार चीज को आशा करते हैं? उसको प्रभु यीशु ऑफिशियली साबित नहीं किए, अनऑफिशियली मतलब
चुपके रूप में प्रभु यीशु उस चारों को करके गए हैं, लेकिन उसी चीज को यहूदी लोग आज भी तलाश करके बैठे हैं। एक है प्रभु यीशु अपने आप को एकमात्र ईश्वर के रूप में उन्होंने क्या करना, स्थापित करना है। वो प्रभु यीशु स्थापित किया। कैसे स्थापित किया? वहां हमारे लिए लिखा हुआ है, उस वचन के आधार पर स्थापित किया है। वो वचन क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसके आधार पर प्रभु यीशु अपने आप को स्थापित किया, मैं हूं ईश्वर, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। क्योंकि हम लोग निर्गमन ग्रंथ में प्रभु यीशु पहले बार अपने नाम को प्रकट करता है, 3:14 में प्रकट करता है। मूसा पूछेगा, अगर मैं जाकर फिरौन को बताऊंगा कौन आपका भेजा है और आपका नाम क्या है, मैंने तो क्या बताना है? उसी टाइम पर ईश्वर बताता है, मैं सत, मतलब आई एम हु आई एम, मतलब मैं जो हूं वही हूं बताता है। उसी को प्रभु यीशु स्थापित किया, उसी को उन लोग नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु हम लोग आशा किए प्रभु यीशु इस प्रकार करेंगे। और दूसरा है वो प्रभु यीशु पूरा यहूदी लोगों को एकत्र करेंगे बोल के प्रभु यीशु एकत्र किया। केवल यहूदी लोगों के लिए पूरा दुनिया के लोगों को एकत्र करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं बताया, जिस दिन मैं क्रूस पर ऊपर उठाया जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सभी लोगों को मेरे आप आकर्षित करूंगा। प्रभु यीशु आकर्षित किया। जिन लोगों के पास आशा था वो आशा भी मर चुका है, क्योंकि जो व्यक्ति को उन लोग आशा के रूप में देखे वो क्रूस पर मर गया है। इसीलिए उन लोग सोच रहे हैं उनका आशा निराशा के रूप में बदल गया है। ये चीज को भी प्रभु यीशु ने स्थापित किया। और तीसरा है प्रभु यीशु उनके लिए अपने जीवन अर्पित करेंगे। और प्रभु यीशु अपने जीवन को अर्पित किया, जैसे 3:16 में संत यूहन्ना के सुसमाचार में हमें बताया जाता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। इसलिए जो कोई उसमें विश्वास करे वो क्या प्राप्त करे? वो क्या प्राप्त करे? हाँ, वेरी गुड। क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन प्राप्त करे। सब लोग बोलिए ना, क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन प्राप्त करे। और यही चीज को प्रभु यीशु ने किया है। 14 है, उन लोग ने सोचा है प्रभु यीशु रोम राज्य को मतलब हरा देंगे और अपना राज्य दुनिया के राजा के रूप में स्थापित करेंगे। इसी को प्रभु यीशु ने नहीं किया। इसीलिए उन लोग सोचते हैं हमारे लोग क्या इस्राएल को उद्धार करने के लिए हमने आशा किए, और प्रभु यीशु ने ऐसे नहीं किया बोल के आज भी कुछ यहूदी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु वहां रोम राज्य को हराकर एक छोटा राज्य स्थापित करने के लिए नहीं रहा। यीशु हम लोग क्रिस्त राजा त्योहार मनाने के टाइम पर हम लोग एक स्लोगन बताते हैं, एक नारा लगाते हैं, यीशु राजाओं का राजा कहते हैं। हम प्रभु यीशु केवल कोई क्षेत्रफल का राजा नहीं है, हमारे दिल का राजा है, हमारा मन का राजा है, पूरा दुनिया का राजा है। वही चीज को प्रभु यीशु स्थापना किया है, और वही चीज को उन लोग आशा दूसरी तरीके से किए हैं, इसीलिए उन लोग निराशा हुए। लेकिन प्रभु यीशु उसको स्थापित करते हैं। या स्थापित करने के बाद उन लोग प्रभु यीशु यहाँ पर प्रभु यीशु उनको क्या बताए, उनको पहले ही निर्बुद्धियों उनको कहा है। उनको निर्बुद्धियों कहकर नबी ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितना मंद बुद्धि हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? इसके बाद प्रभु यीशु फिर एक्टिंग करते हैं आगे दूर जाने जैसे। और उन लोग ने क्या कहा, दो शिष्यों ने प्रभु यीशु क्या कहा, हम लोग गाना गाते हैं, साथ रहना प्रभु जी, गाते हैं ना? गाते नहीं गाते हैं? गाते हैं क्या? और आगे गाते हैं क्या हो गया है? शाम हो गया है। शाम होने के कारण प्रभु यीशु आगे जाने जैसे बहाना करते हैं। और शिष्य लोग क्या करते हैं, उनके अपने यहाँ है ना, या शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन टल चुका है।
और वह उनके साथ रहने भीतर गए। भीतर जाने के बाद भोजन बांटने का काम किसको करना था? मेहमान आपके घर में आता है, मेजबान मेहमान को खाना खिलाता है या मेहमान मेजबान को खाना खिलाता है? बताओ। मेजबान मेहमान को खाना खिलाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 24-30 में यह कहा जाता है, यीशु ने उनके पास भोजन पर बैठकर रोटी ली। रोटी किसको उठाना था? जो शिष्यों जो प्रभु यीशु के लेके गए उनको उठाना था। क्या अभी कौन रोटी का हाथ में लिया? यीशु ने लिया। वेरी गुड बच्चे। यीशु ने हाथ ऊपर रोटी को लिया और उसी के बाद आशीष के प्रार्थना किसको करना था? जो मेजबान है, जो घर में बुला के लेके गए, उसको करना था ना। करने वाला कौन है? जो शिष्य उनको अपने घर लेके गए उनको देना था। लेकिन प्रभु यीशु ने रोटी को लिया। रोटी के लेने के बाद प्रभु यीशु ने क्या किया? रोटी को तोड़ा, आशीर्वाद का प्रार्थना किए। आशीर्वाद प्रार्थना करने के बाद रोटी को तोड़े। तोड़ने के टाइम पर शिष्य लोग क्या किए? प्रभु यीशु को पहचाने। यहाँ पर मिसा बलिदान हुआ। यहाँ पर मिसा बलिदान हुआ। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु मिसा बलिदान का स्थापित करने के बाद अपने शिष्यों के साथ क्या वाला पहला मिसा बलिदान यही है। आज का तीर्थ यात्रा है जो प्रभु यीशु अपने एम्माउस शिष्य के साथ किया है, वही है आज का मिसा बलिदान, वही है तीर्थ यात्रा। इस तीर्थ यात्रा में हम लोग प्रतिदिन मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। मिसा बलिदान में भाग लेने के टाइम पर दो मुख्य भाग है। कम से कम मैं भी बताइए, पहले बोल चुका हूँ। दो मुख्य भाग है। क्या क्या है? वेरी गुड। ब्रेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को तोड़ना या साझा करना या संदेश देना, प्रचार करना, उसी का प्रभु यीशु किए नहीं किए? हम पर किए। इसीलिए हम बताया जा रहा है 27 में, तब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों के हवाला देते हुए अपने विषय के जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। एक चीज सभी कलीसिया में होता है। ये चीज जो भी कैथोलिक कलीसिया नहीं रहता है, सभी कलीसिया में होता है। क्या करना? वचन को बांटने के काम। लेकिन वचन के बांटने के अलावा जहां प्रभु यीशु रोटी को तोड़ते हैं वो नहीं होता है। होता है भी कभी कभी कम होता है, और कहीं कहीं जैसे हम लोग करते हैं, कैथोलिक कलीसिया करते हैं, उसी के आधार पर उन लोग नहीं करते हैं। यही है फर्क। कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसिया में यही है फर्क। यही चीज को कलीसिया पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ने जो किया है उसी को हम मानते हैं। मानने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? हम लोग आखिरी में क्रिस्ती के साक्षी बने। यहाँ बताया जाता है वही शिष्य उसी घड़ी यरूशलेम लौटकर वहां उन्होंने 11 को और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखा दिए हैं। उसको साक्षी बनते हैं, उसको गवाही बनते हैं। कैसे गवाही बनते हैं? उन लोग प्रभु यीशु को रात में रोके। क्या बोल के रोके? अंधेरा हो गया है, शाम हो गया है, अभी अंधेरे में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है बोलकर प्रभु यीशु को रोके। ऐसा नो, अंधेरे में जाना उचित नहीं है बोलकर रोके। लेकिन प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद वही शिष्यों के अंदर वो डर रहा है नहीं रहा है। वही शिष्य अंधेरे में जाने से प्रभु यीशु को क्यों रोके? क्योंकि अंधेरे में जाने से क्या होता है? खतरा है, रास्ता कठिन होगा और कोई जानवर को सामना करना पड़ेगा, कोई डाकुओं का सामना करना पड़ेगा। कहकर प्रभु यीशु को अपने घर लेके जाने वाले कौन थे? कौन थे? दो शिष्य थे। वही शिष्य अभी प्रभु यीशु को देखने के बाद, ग्रहण करने के बाद, क्या वही शिष्य वो अंधेरे से डरे? सब उत्तर दीजिए, डरे? उसे आश्चर्य में उन लोग
किए किए नहीं किए किए तो उन लोग जो यात्रा किए वही है तीर्थ यात्रा, वही तीर्थ यात्रा उन लोग करते हुए उन लोग आगे बढ़े, जाके किसके पास गए, किसके पास उन लोग गए, अन्य शिष्य के पास गए। अन्य शिष्य के पास जाके क्या बताए, उन लोग क्या बोले, प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। ये जी उठे करने का ज्ञान उनको कब प्राप्त हुआ, जब उन लोग प्रभु यीशु को रोटी के रूप में, प्रभु यीशु का शरीर को जब ग्रहण किए, जब उन लोग ये जानकारी मिला प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, और उन्होंने क्या बताया, सीमोन को दिखाई दिए और गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में उन लोग काम किए। आइए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, इसका सारांश को थोड़ा देख लेंगे। मैं ये समय ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग 800 लोग, आप लोग अपना समय घर पे कुछ काम कर सकते हैं, अन्य कुछ काम कर सकते हैं, ये सब तो बलिदान करके आप लोग आए हैं। आप लोग आए हैं, खाली हाथ आए हैं, हम भर के जाएंगे, अपना दिल और मन भर के जाने के लिए मैं चुना कर बता रहा हूँ। उसका सारांश का बोल दे रहा हूँ, थोड़ा से ध्यान से सुनिए। विश्व बलिदान में दो मुख्य भाग है, फट से किस दल वाले उत्तर दे, क्या मुख्य भाग है, ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड। वेरी गुड। यहाँ पर ये सुसमाचार में ये दोनों होते हुए आप लोग देखे नहीं देखे कर रहे हैं, किसके बीच में कर रहे हैं, दो शिष्यों के बीच में कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु दो शिष्यों के बीच में इतना समय, अपना अनमोल समय दे सकता है, मैं एक पुरोहित आप लोग के सामने इसी दौड़ने के काम, ब्रेकिंग द वर्ड, ब्रेकिंग द ब्रेड का काम करना है, नहीं करना है, करना है। ये ऐसे ये ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड और ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड जो एक साथ चल रहा है, एक साथ हो रहा है, उसी को हम क्या नाम देंगे बच्चे, मिशा बलिदान। मिशा बलिदान को रोज करने वाला कलीसिया का नाम बताओ यहाँ, रोज चलने वाला कलीसिया, कौन सा कलीसिया मिशा बलिदान को रोज करता है, कैथोलिक कलीसिया। अन्य कलीसिया में ये उपलब्ध है या नहीं है, नहीं है। इसीलिए पूर्ण कलीसिया कौन सा है, पूर्ण कलीसिया कौन सा है, कौन सा कलीसिया है, उस कलीसिया में सदस्य कौन है, हम लोग कौन है, वहां बैठे माता पिता लोग क्रूसवीर है या नहीं है, क्यों उन लोग क्रूसवीर है, क्योंकि हम लोग कब तक क्रूसवीर है, कब तक क्रूसवीर है, कब तक क्रूसवीर है, इसीलिए हम प्रत्येक जन क्रूसवीर है, इसमें गर्व होना चाहिए। और यहाँ पर शिष्य लोग किस कारण से उन लोग वापस जा रहे थे, किस कारण से उन लोग यरूशलेम से वापस लौट के अपने गांव के आर जा रहे थे, एम्माउस के आर क्यों जा रहे थे, क्योंकि उन लोग निराशा हुए। उन लोग क्या हुए, निराशा हुए, निराशा हुए क्योंकि प्रभु यीशु जो करना था वो नहीं किए बोलकर उन लोग वापस जा रहे थे। उनका निराशा को प्रभु यीशु आशा के रूप में बदले, नहीं बदले, हाँ बदले। कब बदले, कब उसको पहचान हुआ, जब प्रभु यीशु किसको तोड़ने के टाइम पर उन लोग पहचाने, रोटी का किस रूप में हम लोग लेते हैं, रोटी का किस रूप में हम लेते हैं, वेरी गुड, प्रभु का शरीर को रूप में लेते। ये रोटी को हम किसके रूप में देखते हैं, प्रभु यीशु के शरीर के रूप में देखते हैं। और प्रभु जब हम मिशा बलिदान में दाखरस रोटी को हम ग्रहण करते हैं, वास्तव में किसको हम ग्रहण करते हैं, सबसे बोले किसको हम ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं। जब हम प्रभु यीशु को हम ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु हमारे शरीर के अंदर दवाई के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, दवाई के रूप में काम करते हैं। दवाई के रूप में काम करने वाला प्रभु यीशु को रोज ग्रहण करना उचित नहीं है, उचित नहीं है, उचित है। इसलिए हम जब मिशा बलिदान होगा, हम मिशा बलिदान में हम आज क्रूसवीर सभी लोग
प्रतिज्ञा लें, जब जब जहां कहीं भी मिसा बलिदान होगा हम लोग मिसा बलिदान में भाग लेंगे, क्योंकि हम मिसा बलिदानों में किसको ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु को, ईसा मसीह को ग्रहण करते हैं। ईसा मसीह हमारे साथ है। जैसे इधर देखिए, उन लोगों के पास ईसा मसीह नहीं था, इसीलिए उन लोग निराशा होकर घर लौट रहे थे। जब ईसा मसीह उनके जीवन में आए, उनका निराशा आशा के रूप में बदले, उनका अपेक्षा सब पूरा हुआ। अभी उन लोग निर्डर होके उन लोग जाकर गवाही के रूप में साक्ष्य दिए। इसीलिए हम प्रत्येक जन इस मिसा बलिदान, इस क्रूसीफिक्स का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग सब क्या बन के घर लौटेंगे? गवाही बनकर, विटनेस बनकर। क्या बनकर? इंग्लिश में बोलिए विटनेस बनकर, हिंदी में बोलिए गवाही बनकर। कौन बनेंगे गवाही? अभी हम लोग क्या बोले? कौन बनेंगे गवाही? हम लोग। अभी इसको बदलना है। बदलने के लिए एक छोटे से कहानी कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ठीक है? ठीक है ना? अभी आप लोग से प्रश्न करा, ये देश किसका है? ये पल्ली किसका है? ये स्कूल किसका है? अभी सोच समझ कर उत्तर दीजिए। आप लोग मान लीजिए, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए, अनुमान कर लीजिए। लड़कियों से पूछ रहा हूं, पति किसकी है? हाँ मेरा है बोलते हो। अभी इसीलिए यहां पर अपनापन व्यक्त करते हैं। हमको हटा दिए, हम लोग पत्नी मेरा है, पति मेरा है बोलते हैं। उसी प्रकार गवाही कौन बनेगा? विटनेस कौन बनेगा? आपका उत्तर क्या होना है? गवाही कौन बनेगा? मैं बनूंगा। गवाही कौन बनेंगे? मैं बनूंगा। मैं बनूंगा या मैं बनूंगा? हम नहीं है, हम प्रत्येक जन। जैसे हम लोग उत्तर दिए जब पति पत्नी के बारे में पूछा गया, अपनापन व्यक्ति किए, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन, हम यहाँ पर आए हैं, आशा लेके आए हैं, तीर्थ यात्री बन के जाएंगे। तीर्थ यात्री बनकर हम सब जो गवाही बनना है। जब हम गवाही बनेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, 2 शिष्यों के द्वारा प्रभु यीशु अपना जीव उठने के समाचार पूरा दुनिया का बांटा है। हम लोग 800 लोग यहाँ पर उपस्थित है। आइए हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु का गवाही बने। गवाही बनने का तरीका बहुत कुछ है, बहुत कुछ तरीका से हम गवाही बन सकते हैं। उसी के संक्षेप में बताकर हम लोग अंत करेंगे। हम लोग सब जहाँ दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ प्रत्येक ईसाई के लिए गवाही बनने के लिए एक भरपूर सुनहरा मौका है। और कैसे है? हम समय पर ऑफिस दफ्तर जा सकते हैं। बहुत सारे दफ्तर में ऑफिस में काम करने वाले साइन करने के बाद दूसरे काम में जाते नहीं जाते हैं, उसी को कोई भी ईसाई नहीं करेंगे। एक समय पर काम करेंगे, ईमानदारी से अपना काम को निभाएंगे। जो हम कहीं भी हो, कोई भी ऑफिस हो, वो कलेक्ट्रेट होने दो, एसडीएम का ऑफिस होने दो, एसी कार्यालय होने दो, और तहसील कार्यालय होने दो, और कोयला थाना होने दो, और कोई भी दफ्तर होने दो, वहां हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। और जहां भी हम काम करते हैं, वहां हमारे मेज पर एक बाइबल को रखिए, बाइबल को रखिए। बताइए मैं एक ईसाई को गवाही दीजिए, और उसी बाइबल के वचन के अनुसार आप जिए, और अपने बच्चों को अपने एक ईसाई जीवन जीकर उसको उदाहरण बताइए। उदाहरण के लिए मैं पूछना चाहता हूं, कितने बच्चे लोग अपने माता पिता जैसे बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आधे से ज्यादा बच्चे लोग अपने माता पिता जैसे बनना नहीं चाहते। देखिए ना, जब बच्चे आपके जैसे बनना नहीं चाहते, हाथ ऊपर नहीं करते, मतलब यही है हम अपने बच्चों को एक उदाहरण का जीवन, साक्षी का जीवन, गवाही का जीवन नहीं जी रहे। इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर गवाही का जीवन, कम से कम इतवार के दिन मिसा बलिदान में जाना, समय निकालना, बच्चों को गिरजाघर लेके आना। अक्सर पूछा जाता है तो कहाँ बेटा
फादर ट्यूशन में चले गए, फुटबॉल प्रैक्टिस में चले गए, खो-खो प्रैक्टिस के लिए चले गए, उसको दोस्त के घर चले गए। ऐसे बोलने वाले माँ बाप सही माँ बाप नहीं है। उन लोग गवाही का जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए मैं माता पिता से अनुरोध करूंगा, आप लोग अपने बच्चों को हर इतवार गिरजाघर में लेके आइए, अपने बगल में बैठाइए, दोस्तों के साथ मत बैठने दीजिए, अपने बगल में बैठाइए। मिस्सा बलिदान का हर एक बात को पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए उनको सिखाइए और हर चीज में प्रार्थना कीजिए, घर में प्रार्थना कीजिए। कम से कम हम प्रतिदिन 20 मिनट समय निकाल कर प्रार्थना करिए अपने घर पे। इसी प्रकार करेंगे तो हम अपने बच्चों को गवाही देते हैं, अपने बच्चों के सामने गाय के साक्षी का जीवन बिता रहे हैं। उसी प्रकार हम क्रूसवेयर बच्चे लोग, CLC बच्चे लोग, जब जिस संस्था में हम रहते हैं, हर चीज काम करने में, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ एक पेपर पड़ा है, हम ईसाई बच्चों को बोलेंगे, इसको उठा बेटा, महीने नहीं गिराया फादर जी, महीने नहीं डाला। यही उत्तर हमारे बच्चों से आता है। बोलते नहीं बोलते, बताओ, बोलते नहीं, उठाते तुरंत। आपके मुंह से उत्तर आता है नहीं आता है? मेरे को बोलते क्या फादर, मेरे को ऐसे प्रश्न करते नहीं करते, सब छुपे मतलब बाबा सब छोटे शैतान है ना। ये करते हैं ईसाई बच्चे लोग, हम लोग क्रूसवेयर बच्चे लोग अन्य बच्चों लोग के सामने गवाह बनने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। आइए, जिस प्रकार वो शिष्य लोग जाके गवाही दिए, साक्ष्य बने, उसी प्रकार हम लोग आज अपने घर जाए और अपने संस्था वापस जाए, हम गवाही का जीवन जिए। उसी में जब हम गवाही का जीवन जिएंगे तो हम प्रतिदिन मिसा बलिदान को हम दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, और इसीलिए रोज मिसा बलिदान में भाग लीजिए। आमीन।